हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी को आपके अपने चैनल योग तरंग में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पूरे भारत में फैले हुए मधुमेह डायबिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो यह 3 तरह के होते हैं। पहला गैस्ट्रोनल डायबिटीज, जो कि माताओं को होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और यह प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जो कि काफ़ी घातक है और बहुत कम लोगों को होता है, यह टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज मुख्यतः वंशानुगत डायबिटीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें जीन के द्वारा यह आपके गुणसूत्रों में प्रवेश करता है। इसमें आपके शरीर के पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीपशिखा के में बीटा सेल मौजूद नहीं होते। इसके कारण आपके शरीर में मधुमेह की समस्याएं आ जाती है, यानी आपके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन ही नहीं होता। अब हम लोग तीसरे डायबिटीज अर्थात टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे, क्योंकि यही वह रोग है जिसके कारण हमारा देश डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहा है। अर्थात भारत को पूरी तरह अगर डायबिटीज का कैपिटल बनाने का योगदान है तो यही टाइप 2 डायबिटीज का योगदान है। अगर इसकी बात करते हैं तो यह कोई असाध्य रोग नहीं है। इसकी थोड़ी सी आपकी समझ हो और इसकी थोड़ी सी आप योगाभ्यास करें, तब आप इससे बिल्कुल दूर रह सकते हैं। अगर आपको है भी तो दूर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, यह लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर है। हमारे तनावपूर्ण जीवन और लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर के कारण यह रोग होता है। इसमें आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल तो होते हैं, लेकिन आपके बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्म कण जिसे हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसका वह इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन ही नहीं करता। वही इंसुलिन हार्मोन हमारे ग्लूकोज का उपापचय करता है और यही ग्लूकोज हमारे उपापचय के बाद ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, खेल पाते हैं। सारी दैनिक क्रियाकलाप हम लोग उसी ऊर्जा के कारण कर पाते हैं। यह बीटा सेल ही हमारा इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। तो मुख्यतः यहाँ हम सभी 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, जिससे आपके टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सके, उसे हम लोग कम कर सके, अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रख सके। तो सभी को 2 आसनों का अभ्यास और 2 प्राणायाम का अभ्यास हम यहाँ सिखलाने वाले हैं। सबसे पहले हम सभी पहले आसन यानी योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। यह भिन्न भिन्न योग पुस्तकों में भिन्न भिन्न शैलियों में बताई गई है। उन सब में से निचोड़ लेकर एक सही और आपके डायबिटीज को असर करने वाले रोग के निदान के रूप में हम यहाँ सिखलाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग योग मुद्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन में मुख्यतः हम लोग आने के बाद आप सभी वज्रासन में आने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार संबद्ध कर लेंगे, अंगूठे को अंगूठे से स्पर्श करा लेंगे। यही वह बिंदु है जहाँ पे आप अपने नाभि को व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक इस प्रकार। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर दृष्टि रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप उतना ही प्राणवायु लेंगे जिससे आपके शरीर में प्राण का संचार निर्बाध रूप से चलता रहे। तकरीबन 5 मिनट तक इस अभ्यास में बने रहने के बाद लंबी गहरी श्वास भरते हुए सीधा हो जाएंगे। केवल 4 से 5 बार के इस अभ्यास से आपके पैनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीपशिखा पर दबाव पड़ता है,
रक्त का संचार बढ़ता है और आपके मधुमेह की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरे अभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास जिसका निष्पादन हमारे महर्षि मत्स्येंद्र नाथ ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अर्ध मत्स्येंद्रासन नाम पड़ा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए आपको पहले वक्रासन का मेरु वक्रासन का अभ्यास करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग मेरु वक्रासन को करने के लिए दंड आसन में इस प्रकार आ जाएंगे। अपने हाथों को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग से क्रॉस कराते हुए इस प्रकार आ जाएंगे। आपके जो हाथ ऊपर रहेगा, यानी अभी मेरा राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को क्रॉस कराते हुए इस प्रकार आएंगे और शरीर को पीछे की ओर श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। सेम यही अभ्यास आप दूसरे तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को क्रॉस कराते हुए राइट लेग को क्रॉस कराइए इस प्रकार। अपने विपरीत हाथ को, जो पांव ऊपर रहे वही उसी के विपरीत हाथ को इस प्रकार क्रॉस कराइए और श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखिए। श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को भरते हुए आगे। दोनों तरफ से पाँच बार अभ्यास करने के बाद आप सभी अब सज्ज हो जाइए नए अभ्यास, अर्थात मुख्य रूप से हम जो अभ्यास करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन का। आपको प्रतिदिन 7 दिनों तक केवल वक्रासन यानी मेरु वक्रासन का अभ्यास करना है। 8वें दिन से आप अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको सेम यही प्रक्रिया अपनानी है। इसमें आप लेफ्ट लेग को क्रॉस कराते हुए इस प्रकार, अब इसको इस प्रकार मोड़ भी लेंगे अपने नितंबों के जस्ट नीचे। अब जो पैर ऊपर है उसका जस्ट अपोजिट हैंड को इस प्रकार, हाथों को भी यहाँ न रख के पीछे की ओर मोड़ लेंगे। यह हमारा पूर्ण अर्ध मत्स्येंद्रासन है। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट इस आसन में रहने के बाद इसका विपरीत अभ्यास भी करेंगे। इसके विपरीत अभ्यास के लिए पुनः इस प्रकार हो जाएंगे सभी। हाथों को पीछे से इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास जितनी लंबी गहरी लेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। पूरा ध्यान आपके एब्डोमेन की पेशियों पर यानी पेट की पेशियों पर ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पुनः सीधा। प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट के अभ्यास से आपके मधुमेह में काफी लाभ पहुंचेगा। आप स्वयं को स्वस्थ ऊर्जावान महसूस करेंगे, साथ ही साथ आपके उदर के अन्य रोगों में भी यह लाभ पहुंचाएगा। अब हम लोग इसके 2 प्राणायाम का भी अभ्यास तुरंत सीख लेते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आप इसको पद्मासन बोलते हैं। पद्मासन सबसे उत्तम आसन है। आप चाहे तो सुख आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हैं। इतना करने के बाद आप सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम के तीसरे अभ्यास अर्थात अनुलोम विलोम का केवल 5 बार अभ्यास करेंगे। बाएं नासिका से श्वास भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से श्वास को भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। पांच बार अनुलोम विलोम करने के बाद सभी दोनों हाथों को इस प्रकार लाएंगे और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति में आंखें आधी खुली आधी बंद रहती है। आप अपने
उदर प्रदेश को बार बार अंदर की ओर दबाव देते हैं और उसी समय श्वास को बाहर छोड़ते हैं। हर एक अभ्यास में श्वास को बाहर छोड़ना है और अपने शरीर को अंदर की ओर पुश करना है। श्वास लेने की क्रिया शरीर स्वयं कर लेगा, तो केवल आपको प्रयास करना है, केवल बलपूर्वक आपको पेट को अंदर करना है और श्वास को बाहर छोड़ना है। इतना ही ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ समय की सीमा यह है कि आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लीजिएगा। शरीर के और कोई भी अंग हिलेंगे नहीं। तीस बार अभ्यास करने के बाद यानी 30 स्टॉप करने के बाद आंखों को बंद करेंगे और अंतर मन से पूरे एब्डोमेन के अंगों को देखने का प्रयास करेंगे। आंखों को बंद कर लंबी गहरी श्वास को भरेंगे। आंतरिक चक्षु से भीतर के अंगों को देखेंगे, अपने अमाशय को देखें, पैनक्रियाज को देखें, छोटी आंत, बड़ी आंत, शरीर के सभी अन्य भागों को देखें और उसमें हुए तनाव को, दबाव को सहज करने का प्रयास करेंगे। यह अभ्यास काफी आवश्यक है। इससे आपके शरीर, आपकी श्वास और आपके मन तीनों एकाकार हो जाते हैं, जिससे योग का पूर्ण लाभ मिलता है। योग में इसी मूल रूप से युजति योगा अर्थात जुड़ना ही योग है। महर्षि पाणिनि ने भी रुधादिगणीय, चूड़ादिगणीय और दिवादिगणीय आदि सूत्रों के माध्यम से जुड़ने को बताया है। इस यौगिक अभ्यास का आप सभी 10 से 15 चक्र प्रतिदिन करेंगे, तब आपको योग के इस कार्य का यानी मधुमेह के इस रोग में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इतने करने के बाद आप प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त रखेंगे। धन्यवाद।